सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सोनाली बीवी बांग्लादेश से वापस भारत लौट आई और सोनाली बीवी के साथ उनका 8 साल का बेटा भी वतन वापस लौट आया है। सोनाली बीबी और उनके 8 साल के बेटे की वतन वापसी मालदा बॉर्डर के रास्ते हुई, जहां पहले ही कई अधिकारी मौजूद थे। दरअसल इसी साल गर्भवती सोनाली खातून को बांग्लादेशी बताते हुए डिपोर्ट कर दिया गया था। हालांकि कुछ वक्त पहले बांग्लादेश की अदालत ने खातून को भारतीय नागरिक करार दे दिया। इससे वो दो देशों के बीच दो राहें पर फंस गई थी। बांग्लादेश की यूनुस सरकार और वहां की कोर्ट ने खातून को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया। 25 साल की खातून 5 महीने से भटक रही थी। खातून ने ख्वाहिश जताई थी कि उसकी दूसरी संतान का जन्म भारत में हो और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मानवता के आगे कानून के झुकने का उदाहरण दिया। दलीलों के बीच सरकार सोनाली खातून को भारत वापस लाने पर राजी हो गई। हालांकि उसने कोर्ट में साफ किया कि वो सोनाली को अभी भी अवैध प्रवासी मानती है, उन्हें सिर्फ मानवीय आधार पर भारत लाने को तैयार है। और मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच ने उज्जैन में छापामार कार्रवाई करते हुए नकली नोटों का नेटवर्क चलाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये अपराधी लंबे समय से इस कारोबार में शामिल थे और अब तक लाखों रुपए के नोट बाजार में खपा चुके थे। पुलिस ने इन लोगों के पास 17 लाख से ज्यादा के नोट बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गिरोह 500 रुपए मूल्य के नकली नोट बड़ी मात्रा में छाप रहा था। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी 30,000 असली रुपए लेकर 1 लाख रुपए की नकली करेंसी सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से नोट छापने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बरामद की। ये गिरोह उज्जैन के अलावा कई अन्य जिलों में भी नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था। देखिए, ब्राजील में साओ पाउलो हवाई अड्डे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब उड़ान की तैयारी कर रहे लेटम एयरलाइन के विमान एयरबस A320 से आग की लपटें उठने लगी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग विमान के पिछले हिस्से में लगी, जिससे कुछ ही वक्त में पूरा केबिन धुएं से भर गया। वहीं विमान के अंदर मौजूद तमाम यात्री दहशत से भर गए। हालांकि विमान में आग लगते ही रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा, तुरंत ही यात्रियों को बाहर निकाला गया। विमान में 180 यात्री सवार थे। गनीमत रही किसी भी यात्री को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। वहीं रेस्क्यू दल ने विमान में लगी आग पर तुरंत ही काबू पा लिया। ये विमान साओ पाउलो से पोर्टो एलेग्रो जा रहा था। फिलहाल आग लगने की वजह की पुष्टि नहीं हुई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी कुछ घंटों में भारत के और रशिया के बीच बहुत बड़ी डील हुई है। दोनों नेताओं ने 23वें भारत रूस सालाना समिट में ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि इस दौरान 2030 तक आर्थिक समझौते पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट भी हुआ है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी समझौते हुए हैं। साथ ही साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन से जुड़ी हुई डील हुई है। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक उत्पादन को लेकर भी एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी जानकारी दोनों नेताओं ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में दी है। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारत रूस की जनता के बीच दशकों के सहयोग, सांस्कृतिक मिलाप और 2030 तक के लिए आर्थिक समझौते पर बनी सहमति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग है। दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। भारत रूस के नागरिकों को 30 दिन के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा देगा। मोदी ने कहा, आने वाले समय में ये दोस्ती हमें ग्लोबल चैलेंज के लिए शक्ति देगी। और पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि भारत रूस के बीच पिछले साल व्यापार में 12% की बढ़ोतरी हुई। $100 बिलियन के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लेंगे। भारत रूस बड़े ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने को तैयार है। रूस तेल, गैस और कोल देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी फोकस है। पुतिन ने बताया कि अगले साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा।
और दोनों देशों के बीच हुई साझेदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे। Today, the Russian TV channel RT starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians. और वहीं देखिए, इन डील से पहले मोदी पुतिन ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अपनी 25 साल पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने पर बातचीत की और इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत रूस की दोस्ती इस बात की मिसाल है कि एक दूरदर्शी नेता रिश्तों को कैसे बदल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पुतिन के विजन और नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि पुतिन ने भारत रूस संबंधों को और मजबूत और भरोसेमंद बनाया है। अध्यक्ष जी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में पुतिन के सामने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का भी जिक्र किया और आपको मैंने अनेक बार उस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। इस मीटिंग के जरिए पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत न्यूट्रल नहीं है। कि पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जो विस्तार से मेरी चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं। तो देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी की तारीफ की और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत की चिंताओं की सराहना भी की है। पुतिन ने कहा कि मैं यूक्रेन में चल रहे घटनाक्रम के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारी साझा कर सकता था। हम कुछ साझेदारों के साथ, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, एक संभावित शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहे हैं। इसका समाधान खोजने में आपके लिए धन्यवाद। ऐसे में हमारे रिश्ते इतिहास में बहुत गहराई तक जुड़े हुए हैं, लेकिन बातें मायने नहीं रखती, असली मायने रखता है उसका गहरा सार, जो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसकी बहुत सराहना करते हैं और इस बात की भी कि आप बतौर प्रधानमंत्री इस पर विशेष व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। तो देखिए, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रेसिडेंट पुतिन राष्ट्रपति भवन भी पहुंचे थे, जहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने पुतिन का भव्य स्वागत किया। Thank you very much for inviting me. पुतिन ने भारत रूस के संबंधों को और मजबूत करने के लिए भी पीएम मोदी की तारीफ की। Over the past years, we have done a great deal of work to develop our relationship. As our countries and our economies will have more opportunities for cooperation, we open additional areas for cooperation, including those related to high-tech, aircraft, space exploration, high-tech and artificial intelligence. पुतिन ने भारत और रूस के दशकों पुराने संबंधों को और ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद भी जताई और इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आए तो उसी दौरान रूस से एक ऐसी खबर सामने आई जो उनकी मजबूत शख्सियत को बताती है। 2026 के शुरू होने में अभी 25 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पुतिन के नाम का लाखों का जो कैलेंडर है वो हाथों हाथ ही बिक गया। रूस की किताबों की दुकानों में पुतिन के कैलेंडर भरे पड़े हैं। नए साल के तोहफे के रूप में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरों वाले कैलेंडर की बिक्री बढ़ गई है। वहां के दुकानदारों का दावा है कि पुतिन कैलेंडर की मांग बहुत ज्यादा है। Очень большой спрос. У нас были календари с Владимиром Владимировичем, но он очень быстро его всего раскупили. Вот, остались вот буквально несколько штучек. Но скоро ждем поставок. पुतिन रूस में काफी लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए वहां के नागरिक अक्सर उनकी तस्वीरों वाली घड़ी या कैलेंडर घरों में रखते हैं और तोहफे में भी देते हैं। तो देखिए, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रेसिडेंट पुतिन राष्ट्रपति भवन भी पहुंचे, जहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया। सुबह करीब 11 बजे रूसी प्रेसिडेंट का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पीएम मोदी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट पुतिन का एक बार फिर गर्मजोशी से वेलकम हुआ। राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
नॉरकोट में आयोजित औपचारिक समारोह में पुतिन ने तीनों सेनाओं की परेड का निरीक्षण किया। फिर पुतिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों के घेरे में पुतिन बापू की समाधि स्थल पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुष्पांजलि के बाद पुतिन ने गेस्ट बुक में संदेश लिखकर हस्ताक्षर किए और बापू को महान बताया और वहां से द्विपक्षीय वार्ता के लिए हैदराबाद हाउस रवाना हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।